द सेकेंड क्लास। अपनी संख्याओं की जानकारी दूसरा भाग। पिछली बार हमने कुछ सम्स आपको दिया था कि आप ट्राई कीजिए और देखिए कैसा है, और हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप का आप कॉम्बिनेशंस बना के देखिए क्या कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठता है। आज हम अब वो वाला सम्स एक बार करवा देते हैं। यहाँ पर ये बोला गया था कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जहाँ पर 7 जो है वंस प्लेस में, 7 जो है वंस प्लेस यानी इकाई स्थान में है, और सबसे छोटी संख्या बनानी है जहाँ पर 7 जो है इकाई स्थान यानी वंस प्लेस में। अब सबसे बड़ी संख्या अगर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक आप देखो तो सबसे बड़ी संख्याओं में से कौन सी संख्या है? सबसे बड़ी संख्याओं में से आपका आएगा 9, 8, 7, 6। ये 4 सबसे बड़ी संख्या आ जाती है कि नहीं? अब इसका कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे ऐसा एक संख्या जिसके इकाई स्थान में 7 हो। अब ग्रेटेस्ट नंबर, अब 7 तो ऑलरेडी मेरे पास है, अब बचा क्या है? 9, 8, 6 बचा हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या बना। अब 986 का 968 अगर हम बनाते हैं, उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन 896 बनाते हैं या तो 986 बनाते हैं, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 986, तो आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या मिल गई आपको। अब वैसा ही आपको अब नेक्स्ट क्या लिखना है? आपको सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या में क्या होते हैं आपका? 0, 1, 2, 3। पहला 4 सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब यहाँ पर हमें 4 संख्याओं का नंबर बनाना है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक संख्या दैट इज 7 है, तो हमें कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी? 3 संख्याओं की। तो हम ये तीसरा नंबर 3 को हटा देंगे, तब हमें क्या हो जाएगा? 3 संख्याएं मिल गई। अब इन 3 संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि आपका स्मॉलेस्ट नंबर में, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं 0, 1, 2। ठीक है, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 0। ठीक है, 1, 2, 0। अब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमने बनाया। अब इसमें से आप बताइए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? ये होगा क्या? ये नहीं होगा। हमने बताया था ना पिछला बार, कहां पर है 0? 0 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैलिड नहीं है। तो ये कितना डिजिट नंबर हो गया? 2 डिजिट नंबर। देखिए हमें वहां क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 102, 201, 210, 120, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाता है? 102। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 102। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट में इकाई स्थान में 4 है, यहाँ पर भी इकाई स्थान में 4 है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या चाहिए, और आपका 4 जो है फिक्स्ड है। कहाँ पर फिक्स्ड है? दहाई स्थान, दैट मींस 10th प्लेस में फिक्स्ड है। तब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, सबसे बड़ा हो क्या होगा? 9, 8 एंड 7। तो हम लिखेंगे 9, 8 एंड 7। ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या अगेन 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए 1 लिखेंगे, 0 एंड 2। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब यहाँ पर आप देखिए वैसा ही, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 9 है, तो हमने 4 संख्याएं क्या बताई थी? 9, 8, 7, 6, है ना? 9, 8, 7, 6। ऑलरेडी वी हैव 9 इन द 100th प्लेस। सैकड़े की जो स्थान है वहां पर 9 है, तो हमारे पास तो बाकी 3 नंबर्स क्या क्या बचे? 8, 7, 6। तो अब 8, 7, 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। ठीक है, तो हम 8 को यहाँ लिखेंगे, फिर 7 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 6। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अगेन 0, 1, 2, 3। isn't it? 3 नहीं आएगा, 0, 1, 2। 0, 1, 2 में अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट नंबर चाहिए, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 9 के बाद 0, क्योंकि फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 0, 2 सबसे छोटी संख्या
खाली है, सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान खाली है। तो यहाँ पर हमें भरना है। अब यहाँ में ग्रेटेस्ट नंबर भरना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 9, 8, 7 हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर भरना है, दैट मीन्स 1 के बाद 2, 0, 2, 3। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। होपफुली आपको भी यही आंसर मिला होगा। अब अगला एक क्वेश्चन हमने दिया था जिसमें कि आपको दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं। वो लोग एग्जांपल दिए थे कि 2 और 5, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, बराबर बार रिपीट करना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है और कितनी सारी संख्या बना सकते हैं। जैसे हमारे पास आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 है, इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हैं यानी कि बराबर बार रिपीट करना है। तो यानी कि हमें 2 को 2 बार लेना है और 5 को भी 2 बार। इससे हमें कॉम्बिनेशंस बना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। देखते हैं कॉम्बिनेशंस क्या है। तो पहला तो यही कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद 2, 5, 2, 5 लिख देते हैं, फिर 5, 5, 2, 2 लिख देते हैं, फिर 5, 2, 2, 5 लिख देते हैं। और कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है 2, 2, 5, 5, 2, 5, 2, 5। तो ऐसे करके 4 नंबर्स हमने बनाए। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया होगा। अब ये 4 नंबर के बाद देखिए और 2 नंबर भी मिल गया हमें। अब यहाँ पर ये छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या यानी आपका क्या हो जाएगा बिगेस्ट नंबर, नहीं तो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि इन 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप देखिए आपको और कॉम्बिनेशन मिलता है, आप और कॉम्बिनेशन करके आप और कितनी संख्या निकाल सकते हैं, आप वो चेक करके आप खुद देखिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे आर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान, एक्सपैंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। अब एक नंबर देखिए 8592 है ना, ये छोटे क्लासेस में आपने सीखा है 8592, ये आपने सीखा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू है कि वो नंबर कौन से स्थान में है, वो स्थान के ऊपर निर्धारित रहता है। और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो नंबर ही फेस वैल्यू होता है, उसको मैं और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अब जैसे 2 है, 2 जो है कौन से स्थान में है? इकाई स्थान में है। तो ये स्थान जो है इकाई स्थान, इकाई स्थान यानी कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। आप अपने राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो जो पहला स्थान उसको इकाई स्थान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वंस प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो दूसरा स्थान आता है वो यहां से, इसको क्या कहते हैं? दहाई स्थान, दहाई स्थान। इंग्लिश में से कहते हैं टेंस प्लेस। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, इकाई स्थान, दहाई स्थान। अब इसके बाद में जो स्थान आता है दैट इज फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो ये जो होगा सैकड़ा, सैकड़ा। ठीक है, ये सैकड़ा। तो ये जो इंग्लिश में से कहते हैं हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, अब लास्ट क्या हो गया आपका? एक और स्थान यहाँ पर है, तो ये भी आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स, दैट मीन्स हजार, हजार। ठीक है, और तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं? थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस हो गया। इसके बाद एक और अगर नंबर हम लिखते हैं, जैसा अगर हम लिखते हैं 4 लिख देते हैं एक नंबर, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाता है? ये हो गया 10,000।
10,000 हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? 10,000 प्लेस, ठीक है। तो ये इसको प्लेस वैल्यूज बोलते हैं, इसको वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सारा प्लेस वैल्यू। अब जैसा अगर प्लेस वैल्यू अगर हम कहते हैं प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। अब स्थानीय मान, हर नंबर का हम स्थानीय मान देखते हैं कैसा होगा। अब 2 का प्लेस वैल्यू ऑफ 2, पहला नंबर 2 है ना, तो इसका स्थान क्या है? इकाई स्थान है। तो यहां में प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, प्लेस वैल्यू आपका 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब अगला नंबर लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट नंबर क्या है? 9 कौन से प्लेस में है? 9 का प्लेस वैल्यू है टेंस यानी दहाई स्थान, तो 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, 5 कौन से स्थान में? सैकड़ा का स्थान यानी हंड्रेड्स प्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ स्थान है, चौथा स्थान किसका? 8 का। 8 कौन से स्थान पे? 1000 के स्थान में, दैट मींस थाउजेंड्स प्लेस, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000, ठीक है। ऐसा ही अभी 4 जो है कौन से प्लेस में है? 10,000 प्लेस में है, दैट मींस 10,000 के स्थान में है, 10,000 के स्थान में है, मतलब ये हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40,000, ठीक है, मतलब 40,000 है। तो ये आ गया आपका प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं फेस वैल्यू यानी कि प्रत्यक्ष मान। फेस वैल्यू या प्रत्यक्ष मान यानी कि 2 का पहला नंबर क्या था? 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या था? 2 ही था, फेस वैल्यू भी 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वंस प्लेस में। अब अगला नंबर क्या है आपका? 9 का फेस वैल्यू, 9 का प्रत्यक्ष मान जो है, 9 दहाई स्थान में है, लेकिन इसका फेस वैल्यू जो है 9 ही रहेगा, ये आप ध्यान दीजिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस है। 9 का जो फेस वैल्यू है 9 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3, नेक्स्ट है 5 का प्लेस वैल्यू क्या था? 500 था, लेकिन उसका फेस वैल्यू जो है 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 का प्लेस वैल्यू दैट मींस स्थानीय मान क्या था? तो 8,000 था, लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है यानी प्रत्यक्ष मान है 8 ही रहेगा, ठीक है। अब बचा ये नंबर 4, लास्ट जो नंबर है इसमें आपका 4 है, तो 4 का भी प्रत्यक्ष मान जो है 4 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या था इसका? प्लेस वैल्यू इसका था 10,000, दैट इज 40,000 था, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, यानी कि 40,000 उसका स्थानीय मान था, लेकिन उसका प्रत्यक्ष मान क्या? 4 ही रहेगा, यानी कि प्रत्यक्ष मान वो नंबर का मान ही है, बस उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस वो नंबर इटसेल्फ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे 26,551, हिंदी में 26,551 कहेंगे, ठीक है। अब इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे और नंबर नेम्स भी लिखेंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो ये इंग्लिश में नंबर नेम जब हमारा आ जाता है 26,551 26,551, ठीक है। 26,551
151 हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये नंबर नेम। अब नंबर नेम के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप लिखते हैं। ठीक है, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप वो कैसे लिखना होता है, ठीक है, वो बताते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म प्रसारित रूप, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 26551, यानी कि इसके प्लेस वैल्यू के ऊपर हम लिखते हैं। तो यहां में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000, दैट मीन्स 2 into 10,000, ठीक है। अब प्लस 6 into 1000, क्योंकि 6 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है। 5 into 100, 5 जो है हंड्रेड्स प्लेस में है, सैकड़ा स्थान में, इसीलिए 100 से। प्लस ये जो 5 है इकाई दहाई स्थान यानी टेंस प्लेस में है, तो 5 into 10 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 1। तो ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म या तो प्रसारित रूप, ठीक है। अब अगला नंबर देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो नंबर नेम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 75,000 75,000, यहां पर जीरो आ गया। कौन से प्लेस में जीरो है, आपका हंड्रेड्स प्लेस में जीरो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 नंबर को लेंगे, तो दैट इज 49। आप ध्यान दीजिए 40 का स्पेलिंग मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग लिखते हैं। तो यहाँ पर 40 का स्पेलिंग है FORTY, FOUR नहीं है, FORTY, 49, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 75,000 49, 75,049, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये नंबर नेम्स हो गया। अब नंबर नेम के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सपैंडेड फॉर्म को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, प्रसारित रूप। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें एक जीरो है, ठीक है, उसमें कैसा लिखेंगे आप। यहां पर पहला है 7, कौन सा प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में, दैट मीन 7 into 10,000, ठीक है। प्लस 5 into कौन से प्लेस में है, थाउजेंड्स का प्लेस में है, 1000 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में प्लस 0 into हंड्रेड्स प्लेस में जीरो है, 100, ठीक है। यहां पर एक बात आप देखिए, अगर जीरो है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो आपको यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो आ गया, उसको आप छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट आएगा 4 into 10 प्लस 9, दैट मीन्स 70,000 प्लस 5,000 प्लस 40 प्लस 9, ठीक है। अब इसका हम, आप नंबर नेम्स तो आपने छोटे क्लासेस में सीखा, तो इसका भी हम एक बार एक्सपैंडेड फॉर्म लिख के दिखा देते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म आपका आ जाएगा 9 into 10,000 का प्लेस में 10,000 प्लस 4 into 1000 प्लस 6 into 100 प्लस 0 हो, क्या करना है, उसको छोड़ देना। इसके बाद 8 into 1, 8 into 1 या तो 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लेस में है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 90,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 8। तो आपका ये प्रसारित रूप है। इसका हम एक होमवर्क आपको दिया है, आप वो होमवर्क देख लीजिए।
रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स wherever there are blanks. संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित कीजिए। तो हमने ये करवाया है आपको, तो वैसा ही आप ये सम्स आप कीजिए। ट्राई दीज का सम्स है, आपका प्रयास कीजिए, जो सम्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का बस वही सम्स है, आप एक बार इसे भी अपने कॉपी में कीजिए। अब ये एक नंबर देखिए, इसमें कितना सारा डिजिट्स है। हमने यहाँ तक ही सीखा था, दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। 10,000 के बाद में जब बड़े नंबर्स आते हैं तो उनको हम कैसे बोलेंगे, उनको हम नाम कैसे देते हैं वो आप सीखते हैं। उसमें दो तरह का नाम दे सकते हैं, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, दैट भारतीय संख्या पद्धति, और एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर न्यूमरेशन। ठीक है, तो पहले हम इंडियन सिस्टम फॉर न्यूमरेशन करते हैं, फिर हम इंटरनेशनल में जाएंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यहाँ तक आपने जो पढ़ा है वही सेम चीज है आपका। इवन आपका इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 यहाँ तक आपका सेम है, इसके बाद ही वो चेंज होता है। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पहले हम सीखते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्याकन पद्धति। तो इसमें हम कैसा करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ तक हम हंड्रेड्स प्लेस आया तो एक कॉमा यहाँ पर लिख दिया, पहला 3 नंबर के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2 नंबर के बाद एक कॉमा, फिर एक कॉमा। अब हम बताते हैं कि कॉमा हमने क्यों लगाया। तो पहला स्थान आप तो जानते हैं ये क्या है, इकाई स्थान, इकाई स्थान, इकाई स्थान है। ठीक है, और ये आपका आ जाता है दहाई, यहां पर आ जाता है सैकड़ा। ठीक है, और ये हो जाता है आपका 1000। ठीक, 1000 के बाद ये आपका आ जाता है 10,000। ठीक, 10,000 के बाद यहां तक तो हमने सीखा है। इसके बाद क्या आता है, आपका लाख आता है, लाख। लाख के बाद आपका आता है 10 लाख। ठीक है, स्थानीय मान आप देख लीजिए। इसके बाद शुरू होता है करोड़। ये हो गया आपका भारतीय संख्याकन पद्धति से। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिस इज योर वंस प्लेस, दिस इज योर टेंस प्लेस, दिस इज योर हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, एंड दिस इज योर थाउजेंड्स प्लेस, and this is your 10,000s place, 10,000s। ठीक है, 10,000 हो गया। 10,000 के बाद में you have got lakh, LAKH, and this is your 10 lakh, 10 lakh, and here you have got crore। crore के बाद एक और नंबर जब आता है it becomes 10 crores। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये देखा, ये संख्या पद्धति आपका कौन सा संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति। तब इसका नंबर नेम आप कैसे लिखेंगे वो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने नंबर नेम लिख लिया है। इंग्लिश मीडियम बच्चे 3 लाख देखिए कॉमा के हिसाब से 3 करोड़, 3 करोड़ 32 lakhs, 3 करोड़ 32 lakhs 40,781। आप नंबर नेम्स में कॉमा नहीं डालेंगे। ठीक है, आप नंबर्स में कॉमा डालते हैं क्योंकि हम जो है उसको बाइफरकेट करते हैं, पहले हंड्रेड्स तक का, फिर थाउजेंड्स का आएगा, फिर नंबर्स आएगा लैक्स का, फिर क्रोर्स का नंबर। तो हम जो है इजी बनाने के लिए हम उसको बाइफरकेट करने के लिए कॉमास डालते हैं, लेकिन नंबर नेम में हम कॉमास नहीं डालेंगे। अब हिंदी मीडियम बच्चे 3 करोड़ 32 लाख 40,781, 40,000 हो गया 781। ठीक है, एक और मैं करके दिखाती हूँ। एक और नंबर देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना, कौन से साइड से, कौन से साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से पहले 3 नंबर्स को गिनना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर्स को गिनने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर्स को गिनने के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakhs, crore, 10 crore। That means this is 65 crore
8,01,592। ये हमें इस तरह लिखना है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसा लिखेंगे? 65 करोड़ 8,01,000, क्योंकि 01 है, 10 होता तो 10,000 हो जाता, अब ये 01 है तो 1,592, ठीक है। वो जो दो बड़े नंबर हमने सीखा उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रसारित रूप लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा देकर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा भी लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉमा नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम गिन के भी लिख सकते हैं इसे। अब बताते हैं हम कैसा लिखते हैं। अब यहाँ में 3 है, ठीक है, 3 इंटू 3 को छोड़ दीजिए, उसके बाद में एक 1 आ गया, ठीक है, 3 की जगह में एक 1 लिख दिए। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दैट मीन्स 3 करोड़ है। प्लस आप अगला 3 के साथ में 3 के बाद देखिए कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 के बाद 6 zeros लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2 के बाद में 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zeros, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 के बाद 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4, ठीक है, दैट मीन्स 4 कौन से प्लेस में है? 4 इज 10,000 के प्लेस में। अब 0 है तो हमने पहले ही बताया था 0 को आप छोड़ सकते हैं। प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 1, 1 प्लेस को हम वैसे ही लिखते हैं, इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो उसका वही नंबर रहेगा, इसलिए इंटू 1 नहीं लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं, तो 3 के बाद में कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 zeros है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद प्लस 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 zeros, ठीक है, फिर 2 के बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zeros आ गया 2 में। अब उसके बाद में प्लस 4 के बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 1, इसको आप इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये भी हम लिख लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। अब डायरेक्ट आप ये फर्स्ट स्टेप बिना लिखे भी आप एक्सपैंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स, दैट मींस 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros, प्लस 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 zeros, ठीक है। उसके 0 को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8 है, तो 8 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से 0 आता है तो उसे फिर जोड़ देंगे। उसके बाद आएगा 1 के बाद 4 0 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 2, ये भी आप ऐसा भी आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स का और टीचर आपको क्या कहते हैं। इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, यही नंबर का इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन हमने सीखा था, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म भी हमने सीखा। अब इसका हम इंटरनेशनल न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हिंदी मीडियम वाले अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, इसको आप सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक सेम है दोनों के लिए, दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या वंस प्लेस है, वंस है, ये हिंदी में इसको इकाई स्थान को कहते हैं, ठीक है। अब 8 जो है आपका टेंस प्लेस है, इसे हम क्या कहते हैं? दहाई स्थान कहते हैं। अब 7 जो है आपका सैकड़ा में है, सैकड़ा स्थान में है। अब इंग्लिश मीडियम वाले 100 प्लेस में है, ठीक है। अब ये 0 कौन से प्लेस में आ गया? ये 0 आ गया आपका थाउजेंड्स प्लेस में, यानी कि 1000, थाउजेंड्स। ये आ गया आपका 10,000 स्थान, यानी कि 10,000,
किया था, अभी भी वही सेम है इसमें। अब जहां आपका इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता है, आपका ये नेक्स्ट प्लेस जो बन जाएगा आपका 100,000 हो जाएगा। 100,000, ठीक है, 100,000 दैट मीन्स 100,000 ये स्थान है। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या, यहाँ से क्या शुरू हो जाता था, आपका लाख शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ में लाख नहीं है, यहाँ में 100,000 आएगा, ठीक है। 100,000 के बाद में तो थाउजेंड्स यहाँ खत्म हो जाता है आपका, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका थाउजेंड्स था आपका, ठीक है। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस था। अब आपका नेक्स्ट शुरू होता है मिलियन, ठीक है, ये हो गया मिलियन। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका 10 मिलियन। मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन के बाद एक और नंबर अगर हम डालते हैं, सपोज हम 6 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100 मिलियन, 100 मिलियन, ये हो गया आपका 100 मिलियन। तो यहां से यहां तक आपका मिलियन शुरू हो जाता है, मतलब आप देख लीजिए 1000 में 1000 होता है, 10,000 होता है, 100,000 होता है, उसके बाद मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। लेकिन हम जब इंडियन सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पर 100,000 की जगह क्या आता है, लाख आता है, मिलियन की जगह क्या आता है आपका 10 लाख आता है, उसके बाद 10 मिलियन के यहाँ में करोड़ आता है, और करोड़ के बाद आपका यहाँ पर क्या आता है 10 करोड़ आता है। तो आपका बस यही डिफरेंस है आपका नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इसका हम नंबर नेम सभी लिख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसका नंबर नेम देखिए कैसा लिखना है आपको। यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन या अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति में आपको लिखना है, तो पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से आप शुरू करेंगे, 3 नंबर लेंगे, फिर एक कॉमा डालेंगे, यहाँ पर एक कॉमा आप डालेंगे, उसके बाद अगला 3 नंबर लेंगे, 1 2 3, फिर एक कॉमा डालेंगे, उसके बाद फिर अगला 3 नंबर का सेट। इससे बड़ा नंबर आपको इस क्लास में नहीं है, आगे जाके आप पढ़ सकते हैं। अब आपको इतना ही है, मिलियन तक ही है, 100 मिलियन तक ही आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कैसा लिखेंगे, तो 30, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, थाउजेंड्स का सेट हो गया, 1000 के बाद क्या मिलियन, ठीक है, दैट मीन्स 33, तो ये कॉमा का पहले देखो 33 मिलियन, यानी कि 33 मिलियन, ठीक है। 240,000 मिलियन के बाद 1000, 240,000 781, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले 33 मिलियन, क्योंकि 33 के बाद एक कॉमा है, लेकिन नंबर नेम में आप कॉमा नहीं लगाएंगे। 33 मिलियन 240,781, ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे। एक और एग्जांपल मैं करा देती हूँ। अब ये नंबर देखिए, ये नंबर में यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो कौन सा साइड से, आपका राइट हैंड साइड से, 1 2 3 नंबर हो गया। तो आपका क्या शुरू हो जाता है, यहाँ के बाद में 100 के बाद यहाँ पर क्या शुरू, 1000 शुरू हो जाता है, दैट मीन्स थाउजेंड्स शुरू हो जाता है, थाउजेंड्स 3 नंबर होगा, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है आपका मिलियन शुरू हो जाता है। यहाँ पर 650 मिलियन, देखिए 650 मिलियन, 801,000, ठीक है, 592। यहाँ पर देखिए हर जगह एंड लगता है, 100 के बाद एंड लगता है, उसके बाद हम वो नंबर लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ में 650 मिलियन, ठीक है। 50 का आप स्पेलिंग्स देख लीजिए, FIFTY, इसमें आप गलत करते हैं, बहुत बच्चे हमेशा गलत करते हैं 50 एंड 40 के स्पेलिंग्स में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे 650 मिलियन, 650 इजी है ना, 650 मिलियन, ठीक है। 801,592, तो आप इस तरह से आप नंबर नेम्स
लिखेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ हम होमवर्क्स देते हैं करने के लिए। रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स वेयरएवर देयर आर ब्लैंक्स। संख्या को पढ़कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित कीजिए और उनके नाम लिखिए। स्थान दिया हुआ है, आप वहां पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पिछला स्लाइड में हमने थोड़ा छोटा नंबर्स देते, यहाँ में लाख से शुरू हो रहा है, तो आप उस हिसाब से नाम लिखिएगा यहाँ पर और उसको प्रसारित रूप में भी आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपैंडेड फॉर्म। ये प्लेसमेंट बॉक्सेस क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। तो आप प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखेंगे, उसके बाद आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है एंड इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी इन सबको अरेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीड दीज नंबर्स, राइट दीज नंबर्स। इसमें कितने सम्स है? 4 सम्स है। उसके बाद आपको क्या करना है? राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कॉमास इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इन संख्याओं को बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। इनमें से कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है, ये लिखना है आपको। सी पार्ट में इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। इसे हमने पिछले बार सिखाया था, आरोही और अवरोही क्रम, आप वैसा ही कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए। इन संख्याओं को बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। इन संख्याओं को आरोही क्रमों और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित किया। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आपको ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में आपको उतारना है। आप ये नंबर नेम्स आप भारतीय संख्याकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में भी आपको इसे लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बॉक्सेस में लिखो। बॉक्सेस में लिखना है तो ये आपका भारतीय संख्याकन पद्धति या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा क्या बनाएंगे। अब ये बॉक्सेस में जब नंबर दिया जाता है उसको आप कैसे एंटर करेंगे, तो आप ये बॉक्सेस में जैसा आपको प्लेस वैल्यूज एंटर करना, सबसे इजी मेथड होता है जब आप ये साइड से एंटर करते हैं, दैट मीन्स आपका राइट टू लेफ्ट जब आप जाते हैं तो राइट में सबसे पहले आप एंटर करेंगे 3 और उसके बाद दिस इज योर 4 के बाद आपका 5 जो सैकड़ा स्थान में है, हजार स्थान में कोई नंबर नहीं है, 0 है, उसके बाद 5 एंड 8, उसके बाद 7 एंड 1। तो यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना आसान हो, 1 करोड़ 78 लाख 50,593, ठीक है। तो ये हो जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हो गया 1 करोड़ 78 लाख 50,543। तो आपको इजीली ये कर सकते हैं। तो ये एक और नंबर आप ले लीजिए, तो ये आप उस साइड से लिखेंगे हम हमेशा इसको, 2 हो गया, 3 5 एंड देन 6 4 8 9 2 4. This becomes 42 crore 98 lakh 46,532. तो आपको इस तरह लिखना है। अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम का भी बॉक्सेस में बताती हूँ। अभी बॉक्सेस देखिए, इसमें वही नंबर्स है, बस मैंने क्या किया है अभी यहाँ में अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चेंज किया है। तो यहाँ तक तो सेम है आपका 10,000, फिर क्या आ जाता है आपका, यहाँ में पहले आपका क्या था, लाख था, लाख की जगह 100,000 हो गया। अब 10 लाख की जगह मिलियन आ गया और करोड़ की जगह 10 मिलियन आ गया, 10 करोड़ की जगह 100 मिलियन है। बस यही डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज करना, मतलब आपको इजी हो जाता है वो थोड़ा सा समझने के लिए और लिखने में। Exercise 1.1, English medium students, you can see on the on your screens. There are questions from 1, 2, 3, 4. There are 4 questions, so you will be doing all these 4 questions. I will be discussing these questions in the next class. हिंदी मीडियम बच्चे प्रश्नवाली 1.1 में 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों आप कोशिश करेंगे करने का, इजी सम्स है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक बार दोहराऊंगी।
ओके स्टूडेंट्स, हमने आज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखा। इंडियन सिस्टम यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इन दोनों के बारे में हमने विस्तृत रूप में इसे सीखा है, कैसे आपको लिखना है, जीरोस आता है तो उसको क्या करना है, कैसे इसको कॉमास कैसे डालना है, उसे बॉक्सेस में कैसे अरेंज करना है, ये सारी बातें हमने सीखी है। हमने ये भी सीखा कि कोई नंबर को एक्सपैंडेड रूप या एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप में उसे कैसा लिखा जाता है, ये भी हमने सीखा है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये भी दोनों हमने सीखा है कि हर नंबर का प्लेस वैल्यू कैसा, हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी प्रत्यक्ष मान, ये कैसे निकालते, ये हमने सीखा है। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये क्लास। जितने भी होमवर्क दिए हैं आपको, ये सारे टेक्स्ट बुक के होमवर्क के ट्राई दीज या प्रयास कीजिए, उनमें से ही लिया हुआ है और एक्सरसाइज के सम्स है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और ताकि आपका प्रैक्टिस में आप बने रहिए। तो ये आपका इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम आपका आगे तक भी आपको बहुत काम आने वाला है। आप ज़रूर इसे बार बार रिवाइज कीजिए।